अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन सदर का इमिग्रेंट्स के बारे में एक ताज़ा तरीन बयान, जो मौजूदा सूरत हाल है, इस पर अहम बयान दिया गया है इमिग्रेंट्स के लिए, जो स्पेन के प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से। उसके बाद पार्लियामेंट के इमिग्रेंट्स के खिलाफ एक नए कवानीन, कुछ नई अपडेट्स हैं, कुछ ऐसे मुल्क के लिए जहां पे इमिग्रेंट्स के लिए कभी वो मुल्क जन्नत समझा जाता था, लेकिन अब वहां पे क्या हो रहा है इस पे बात करूंगा। और काफी अहम अपडेट्स हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद क्या स्पेन इमिग्रेशन खोलेगा या नहीं खोलेगा, ये ऐसा टॉपिक है जिसपे आजकल सबसे ज्यादा दोस्तों के कमेंट्स आ रहे हैं। इस पे बात करेंगे, कुछ व्यू दूंगा आपको, आगे डिसाइड आपने करना है कि क्या इस सिचुएशन में इमिग्रेशन ओपन होगी या कि नहीं होगी। इसके बाद आखिर में बात करूंगा एक काफी इंटरेस्टिंग न्यूज के बारे में, जो इंग्रेसो मियां के बारे में है। इसके बारे में लाजमी तौर पे जानिएगा, खास तौर पे अगर आप इंग्रेसो मियां ले रहे हैं और अगर आप इंग्रेसो मियां लगवाना चाहते हैं या लगवा ली है, तो ये आपके लिए बहुत अहम इंफॉर्मेशन और काफी अहम अपडेट है जो आपने लाजमी तौर पे जानना है, ताकि आप भी इनके मुतासरीन में शामिल ना हो जाएं, इसको पहले से ही जानते हो। तो मैं आपको वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले बताता चलूं कि कौन कौन से लिंक्स जो हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिनको आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। नंबर 1 तो स्पेन सदर का जो इमिग्रेंट्स के बारे में ताजा तीन बयान है, लिंक नंबर 1 आपको ये मिल जाएगा। पार्लियामेंट की तरफ से इमिग्रेंट्स के खिलाफ जो नए कवानीन है, लिंक नंबर 2 मिल जाएगा। उसके बाद इंग्रेसो मियां के बारे में जो एक खबरदार आपको करने के लिए एक खबर मैं दे रहा हूं, जो कि खुशी गम में तब्दील हो सकती है, इसके बारे में जो अपडेट है, इसका लिंक नंबर 3 आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जिनको तीनों लिंक्स को आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है, लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आ रही है तो लाजमी तौर पे लाइक भी दोस्तों किया करें। स्पेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको आपको पता है कि काफी ज्यादा जो है वो इमिग्रेंट्स लाइक करते हैं, इमिग्रेंट्स की ऑर्गेनाइजेशंस लाइक करती हैं। ओवरऑल देखा जाए तो पेशोई जो जमात है, इसका जब भी दौरे हुकूमत आया है, इमिग्रेंट्स के लिए आसानियां आई हैं। इससे पहले आपको पता है कि 2 टर्नें जो हैं वो रखोई ने पूरी की हैं, जो कि पॉपुलर पार्टी थी, और 2 टर्नों में यानी कि 10 साल में 8 साल में कुछ भी ऐसी अपडेट अच्छी इमिग्रेंट्स को नहीं मिली। इमिग्रेशन तो अलहदा है, जो नेशनलिटी अप्लाई करते थे उनको भी 3-3 साल 4-4 साल लग जाते थे, उसके बाद कहीं जाके उनकी नेशनलिटी जो है वो फालता निकलता था या पास होती थी। लेकिन पेशोई की हुकूमत जब से आई है, इन्होंने बहुत ज्यादा आसानी की और बहुत ज्यादा इजी कर दिया प्रोसेस इमिग्रेंट्स के लिए। अभी रिसेंटली जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर है स्पेन के, क्योंकि वो पेशोई के इस वक्त प्रेसिडेंट भी हैं, तो उनकी तरफ से जो ताजा तरीन अपडेट्स आई हैं तोरी पचीको के हवाले से। तोरी पचीको आपको पता होगा, जो मुर्सिया का एक गांव है जहां पे पिछले दिनों कुछ फसादात हुए हैं। 68 ईयर ओल्ड एक जो बुजुर्ग थे, उनके साथ कुछ लोगों ने बदतमीजी की। उसके बाद एक फेक वीडियो को सोशल मीडिया पे फैलाया गया, एक खास जमात के ने उस को हाइप दी, और वो खास जमात जो है वो इमिग्रेंट्स के काफी ज्यादा अगेंस्ट है, आपको पता है। और खास तौर पे जो अफ्रीकन इमिग्रेंट्स है उनके खिलाफ वो बहुत ज्यादा है। और खास तौर पे अगर बात करूं तो उस पार्टी का टारगेट ही ये है कि इमिग्रेंट्स को इस मुल्क से निकाल देना चाहिए। उनकी तरफ से जो ये सारी एक्टिविटीज की गई हैं, उस पे भी जो स्पेन के प्रेसिडेंट है उन्होंने खास तौर पे बात की है। इसके अलावा उन्होंने इमिग्रेंट्स की बहुत ज्यादा तारीफें की हैं। उन्होंने कहा कि स्पेन की इकॉनमी इस नहज तक ले जाने में इमिग्रेंट्स का बहुत ज्यादा हाथ है। साथ साथ उन्होंने कहा कि इमिग्रेंट्स वहां पे जाके हमारी इकॉनमी को बूस्ट करने के साथ साथ ऐसे काम करते हैं जो कि वहां के लोकल लोग जो है वो करना पसंद नहीं करते। उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ स्पेन नहीं, बल्कि जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जो इस वक्त खास तौर पे इकोनॉमिकली मजबूत ममालिक हैं, वहां पे अगर आप देखें तो तमाम के तमाम लोग जो है वो इमिग्रेंट्स की वजह से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बयान जो है काफी ज्यादा जो है वो हौसला अफजा है। और खास तौर पे उन्होंने ये जो वाकयात हुआ है अभी रिसेंटली, इस पे रिस्पॉन्स भी दिया है कि इमिग्रेंट जो है वो तमाम के तमाम जो है उनको आप बुरा नहीं कह सकते जब उनमें से चंद एक इस तरह की एक्टिविटी करते हैं। और उन्होंने साथ ये भी कहा है कि इमिग्रेंट्स के लिए हम मजीद आसानियां जो है वो लाते रहेंगे और इनको मजीद आगे बढ़ने के मौके फराहम करते रहेंगे। काफी अच्छी स्टेटमेंट जारी की गई है, जिसका लिंक नंबर 1 आपको नीचे मिल जाएगा। असल में
टाइमिंग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, और बहुत अच्छी टाइमिंग पे जो स्पेन के प्रेसिडेंट है उन्होंने ये इस तरह की स्टेटमेंट दी है ताकि अमन और अमान कायम रहे और इमिग्रेंट्स के खिलाफ जो नफरत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है इस माशरे में उसको कंट्रोल किया जा सके। अब दोस्तों बात करते हैं इसी नफरत से आगे एक और स्टेप पे जा चुका है इनका पड़ोसी मुल्क यानी कि पुर्तगाल। पुर्तगाल कभी जो है दोस्तों वो ऐसा मुल्क समझा जाता था जहां पे आप यूरोप की एंट्री लें, वहां जाएं, वहां पे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएं। वो सिर्फ यूरोप की लीगल एंट्री मांगते थे और आपको बहुत आसानी के साथ वहां पे लीगल कर देते थे। और इसी तरह जो है वहां पे तमाम शेंजन स्टेट में 10 साल का टाइम पीरियड था नेशनल होने का, लेकिन वहां पे 5 साल के बाद आपको मौका मिलता था कि आप वहां पे जो है वो नेशनलिटी हासिल कर सकते हैं पुर्तगाल की। अब सिचुएशन जो है वो टोटली डिफरेंट है। वहां पे जो है वो एक और बहुत अच्छा कानून था कि अगर आपकी फैमिली इलीगल है, आप लीगल हो चुके हैं, तो मुल्क के अंदर ही रहते हुए आप अपनी फैमिली को भी लीगल करवा सकते थे। आपकी फैमिली को मुल्क नहीं छोड़ना पड़ता था। तो ये बहुत अच्छे कानून थे जिसकी वजह से इमिग्रेंट्स वहां का बहुत ज्यादा रुख करते थे। पुर्तगाल काफी ज्यादा फेमस था और वहां पे बहुत ज्यादा लोगों को उन्होंने लीगल भी किया। अब सिचुएशन डिफरेंट क्यों है? क्योंकि वहां पे राइट विंग्स पार्टी की हुकूमत आ चुकी है। 7 इत्तेहादियों को मिला के उन्होंने हुकूमत बना लिया और वो बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्ट किस्म के कवानीन जो है पुर्तगाल में इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट लेके आ रहे हैं और कुछ पार्लियामेंट में उन्होंने पास भी करवा लिए हैं, जिसका मैं अभी जिक्र करूंगा। और आपको नीचे लिंक नंबर 2 जो मिलेगा वहां पे आप खुद भी इनको तमाम मालूमात को हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा है कि हम बिल्कुल भी लोगों को लीगल जो है वो आते नहीं करेंगे। कम से कम वहां जो है हम नए आने वाले इलीगल इमिग्रेंट्स को बिल्कुल भी लीगल नहीं करेंगे। और फैमिलीज के लिए उन्होंने कहा है कि लोगों को अब अपनी फैमिलीज मुल्क से बाहर से बुलवाने की इजाजत है। मुल्क के अंदर अगर कोई इलीगल है तो वो अपनी फैमिलीज को लीगल जो है वो नहीं करवा सकेगा। नेशनलिटी का टाइम पीरियड 10 साल कर दिया गया है 5 साल की बजाय। इसके बाद काफी और रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि इमिग्रेंट्स पे लगाई जा रही हैं। कोई आसानी नहीं रहेगी कि पुर्तगाल में आप जाके आसानी के साथ आप पेपर ले सकें। इसकी मजीद डिटेल आप नीचे पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि क्या स्पेन इमिग्रेशन जो है वो खुलेगी या नहीं खुलेगी। ये एक ऐसा कमेंट है जो बहुत बार बार पूछा जा रहा है। एक दोस्त तो ऐसे हैं जिन्होंने रिसेंटली 24 से 48 घंटे के दरमियान मेरा ख्याल है कम से कम मुझे दर्जन के करीब कमेंट कर दिए हैं और यही बार बार पूछा जा रहा है कि स्पेन की इमिग्रेशन खुलने के चांस हैं या कि नहीं है। अब यहाँ पे जो बहुत अच्छी और अहम उम्मीद की किरण है वो पिसोए खुद है, यानी कि पिसोए की जो जमात है वो जो चाहती है कि स्पेन में इमिग्रेशन ओपन हो और 9 लाख के करीब जितने इमिग्रेंट्स हैं उनको लीगल किया जाए। लेकिन यहाँ पे याद रखें कि स्ट्रांग किस्म की अपोजिशन है जो कि पिसोए जो वॉक्स जैसी जो है दूसरी अपोजिशन पार्टीज के साथ मिलके बहुत ज्यादा जो है वो बड़ा मसले मसाइल उन्होंने खड़े किए हैं पिसोए के लिए, ताकि जो इस वक्त के प्रेसिडेंट हैं वो फौरन रिजाइन दें और वो आने वाले वक्त में इलेक्शन करवाएं और दोबारा से वो जीते और वो बरसरे इख्तिदार आए, और यही उनकी कोशिश है। लेकिन यहाँ पे कुछ अच्छे इंडिकेटर्स भी हैं। अच्छे इंडिकेटर्स ये है कि जो पिसोए है उनकी अच्छी बात यह है कि वो इकोनॉमिकली इमिग्रेंट्स को इम्पोर्टेंस जो है वो समझाते हैं, लोगों को अपोजिशन को भी बताते हैं, पार्लियामेंट में भी बात करते हैं, ओवरऑल यूरोपियन मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया भी बात करते हैं कि इमिग्रेंट्स क्यों कर बहुत ज्यादा जरूरी हैं। और यही वजह है कि वो चाहते हैं कि जो बूस्ट मिला स्पेन की इकोनॉमी को वो मिलता रहे और आगे बढ़ता रहे। इस वजह से वो समझते हैं कि इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने के लिए इमिग्रेंट्स ओपन करना पड़ेगी। बहुत ज्यादा उम्मीद है दोस्तों कि अपडेट की अच्छी आ सकती है, लेकिन यहां पे मैं आपको दोबारा बताता चलूं कि 50-50 चांस है। अगर अपोजिशन का पलड़ा भारी हुआ, वो वोट पे आमादा ना हुए, तो सिर्फ पिसोए और उसकी छोटी जमातें आमादा हुई तो आने वाले वक्त में ये प्रॉब्लम हो सकती है। पॉपुलर पार्टी अगर हमायत करती है, उसमें से कुछ अरकान भी अगर हमायत करते हैं तो पिसोए के लिए बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं, लेकिन इसके चांस काफी कम है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इमिग्रेशन तकरीबन ओपन ही है। जिनके 2-2 साल पूरे होते हैं वो इमिग्रेशन ले सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट की इमिग्रेशन में भी जरूरत पड़ेगी, ऐसे भी उनको कॉन्ट्रैक्ट लगाना पड़ेगा। तो इस वजह से एक तरह से आप जो है इमिग्रेशन के ही पीरियड में गुजर रहे हैं। जिनका टाइम पीरियड पूरा हो रहा है, लाजमी तौर पे एज सून एज अर्ली अपने आप को लीगल करने की कोशिश करें। इंग्रेसो मिनियो विटाल के बारे में दोस्तों एक बहुत अहम जो एक मैं समझता हूं कि आपको खबरदार करना चाहता हूं, मैं वो खबर आपको देने जा रहा हूं। इसका लिंक नीचे आपको लिंक नंबर 3 मिल जाएगा, आप वहां पे खुद भी रीड कर सकेंगे कि एक शख्स जो इंग्रेसो मिनियो विटाल ले रहा था,
इंस्टीट्यूट नेशनल सूरिया सोशल से, यानी कि इंस के दफ्तर से। आपको पता है इंग्रेसों में अमदाद हो, किसी तरह की भी अमदाद हो जो फैमिली से रिलेटेड है, वो तमाम की तमाम इंस के दफ्तर से मिलती है। अब वो इंग्रेसों में अमदाद ले रहा था, अचानक उसकी इंग्रेसों में अमदाद जो है वो इंक्रीज हुई, यानी कि डबल के करीब हो गई। उसने बड़ा खुशी का इजहार किया, रिसीव करता रहा। उसने कहा कि उन्होंने मेरी गुर्बत देख के शायद बढ़ा दी है। इंग्रेसों में अमदाद आती रही। एक दिन उसको इंस के दफ्तर की तरफ से लेटर आया कि 8,000 यूरो हमारे आपकी तरफ है, जो गलती से गए हैं उनको वापस करें। अब उसने कहा कि मैंने तो वो खर्च कर लिए हैं, लेकिन उस पर केस हो गया। अब अदालत ने भी उसके खिलाफ फैसला दिया है और कहा कि ये तमाम की तमाम अमाउंट तुमको वापस करना पड़ेगी, क्योंकि ये एक एरर था। इसी तरह अगर आपके साथ भी कुछ इस तरह की सिचुएशन है, कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनको अचानक से ज्यादा इंग्रेसों में अमदाद आना शुरू हो चुकी है, एक मरतबा लाजमी तौर पे इनके दफ्तर फोन कर लें या चले जाएं, उनसे पूछ लें ये इजाफी क्यों आ रहे हैं। उसको खर्च करने से पहले ये सोच लें कि कल को आपको ये वापस करने पड़ सकते हैं, प्लस इंटरेस्ट भी वो आपसे वसूल कर सकते हैं। इस वजह से खबरदार रहें कि खास तौर पर इंग्रेसों में अमदाद जितनी लगी है उतनी ही लें। जब तक आप दोबारा से अप्लाई नहीं करते, उसको इंक्रीज नहीं करवाते, कि फैमिली मेंबर बड़ा है उसकी नहीं लगवाते। उसके अलावा बिल्कुल भी इतबार ना करें कि ह्यूमन आयरर भी हो सकता है और कल को आपको ये डबल करके वापस भी करने पड़ सकते हैं। मिलें नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।